नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक और नए सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज के मॉडल पेपर में हम चर्चा करेंगे आइडिया ऑफ भारत की। जी हाँ दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट है जो 2022 में यूनिवर्सिटियों ने इसको इंक्लूड किया है अपने सिलेबस में, और कुछ यूनिवर्सिटियां 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी ऐड कर चुकी थी। तो कुछ वैसे तो कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये वाला सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इसका अभी तक हमने इसके जो आईएमपी क्वेश्चंस जो हमेशा हम हर सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं उनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज के सेशन में हम वही 15 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, और चूंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटियों के 5 तारीख को भी एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज मैं आपको ओनली क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन, और इसके तुरंत बाद में समथिंग की कल तक इसकी आंसर शीट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में इसकी आंसर शीट कल आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से वो 15 प्रश्न हम डिस्कस कर लें। आगे बढ़े उससे पहले यदि आप नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बीए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में बिना कोई चार्ज दिए आसानी से उसको देख सकते हैं। बस करना कुछ नहीं, उसके लिए आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे। इस जो लेक्चर में आपको ले रहा हूं इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप चला करता था, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिमिट हुआ करती थी स्टूडेंट्स की, इसलिए उसे मैंने अब स्टॉप कर दिया है, बल्कि अब ग्रुप के स्थान पर अब व्हाट्सएप चैनल चल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही चैनलों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? अब हम सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, वो 15 प्रश्न हम जल्दी से अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से 15 प्रश्न आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के हो सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है पहली यूनिट का पहला ही कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन। कौन सा है? भारतवर्ष की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। ठीक है ना। तो भारतवर्ष की अवधारणा का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका पहला प्रश्न है आपके सब्जेक्ट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं देखिए, जो भी नए छात्र है ना, स्पेशली मैं उनको बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि जो प्रश्न मैं आपको यहां पर लाकर दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इग्नोर करने के लायक हो। चलिए, अगला प्रश्न है भारत की इतिहास दृष्टि की विवेचना कीजिए। भारत की इतिहास की, एक सेकेंड, को साइलेंट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की इतिहास दृष्टि की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, तो इतिहास दृष्टि, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? भारत के इतिहास को, लगभग जो प्राचीन इतिहास हमारा एशियंट इतिहास रहा है उसको संक्षेप में हमें लिखना होगा। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इतिहास का उसे यहाँ पर बताना होगा। और आप लोग निश्चिंत रहें, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। आपको आपकी सीरीज या बुक में इनके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन जो अगर यदि इनके आंसर ना मिले तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सबके आंसर के लिए मैं एक आंसर शीट लाने वाला हूं। उसमें सभी के आंसर पूरे डिटेल में विस्तार से होंगे। वो जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको इजी करके मैं वहां पर पुट करूंगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है प्राचीन भारतीय साहित्य के गौरव पर निबंध लिखिए। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है, जो प्राचीन इतिहास में या कहें कि भारत का जो प्राचीन साहित्य रहा है, साहित्य का गौरव क्या रहा है, तो उस गौरव पर हमें एक ऐसे तैयार करना है। तो राइट एन ऐसे ऑन द ग्लोरी ऑफ एशियन इंडियन लिटरेचर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा से आप क्या समझते हैं। भाषा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज।
भारत की प्रमुख भाषाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर आपको समझाना होगा। अथवा में पूछा जा सकता है यही प्रश्न की समझाइए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। मतलब कहने का अर्थ है कि टिप्पणी करना है आपको संस्कृत भाषा पर, पाली भाषा पर और प्राकृत भाषा पर। क्लियर है? तो बेसिकली जब आप यदि एग्जाम में आपसे पहला बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 6 का अथवे में पहले वाला, कि भाषा क्या होती है और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख भाषाओं पर टिप्पणी करना है, तो वहां पर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी मैक्सिमम आप लोग जानते हो वो सारी भाषाएं आप यहां पर देंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा यदि सेपरेट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत या अन्य कोई भाषा जैसे मराठी, ठीक है ना, गुजराती, कोई सी भी भाषा हो सकती है, तो यदि स्पेशल कोई भाषा के बारे में पूछा जाता है तो सिर्फ आपको उसी भाषा के बारे में लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है संस्कृति की परिभाषा दीजिए। संस्कृति क्या है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न छोड़ने योग्य नहीं है। इसलिए एक एक प्रश्न के एक एक शब्द पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं उस एक एक टर्म पर फोकस कीजिएगा। ठीक है ना? प्रश्न की लैंग्वेज पर मत जाइएगा क्योंकि प्रश्न हूबहू नहीं आता एग्जाम में, बल्कि जो मेन टर्म होती है उस टर्म पर फोकस कीजिए। जैसा कि जब मैं प्रश्न पर डिस्कस कर रहा हूं प्रश्न नंबर 5 पर, तो यहां पर प्रश्न किस पर बेस्ड है? तो संस्कृति पर। ये पूरा प्रश्न संस्कृति पर बेस्ड है। तो जब आप अपनी पुस्तक में इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको प्रश्न नहीं बल्कि ये कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि संस्कृति कहां पर दी गई है, वहां संस्कृति का आशय होगा, संस्कृति की परिभाषा दी गई होगी, संस्कृति का महत्व दिया गया होगा, संस्कृति की विशेषताएं भी दी गई होंगी। तो ये जो प्रश्न है संस्कृति पर बेस्ड है, तो संस्कृति को मार्क कीजिए। संस्कृति क्या होती है, एक दो विद्वानों की परिभाषा ले लीजिए और साथ में उसकी विशेषताएं ले लीजिए, और यही प्रश्न आपके अथवा में दिया गया है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 6 है भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है दोस्तों? इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 7 है दर्शन से आप क्या समझते हैं? दर्शन से आप क्या समझते हैं? फिलोसॉफी क्या होती है? और फिलोसॉफी की या भारतीय इंडियन फिलोसॉफी की विवेचना आपको करनी है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफी। क्लियर है? तो दर्शन क्या होता है और भारतीय दर्शन क्या है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से समझाने की आवश्यकता होगी यहां पर। इसके अलावा दर्शन को परिभाषित कीजिए, भारतीय दर्शन के प्रकार बताइए। तो यहां पर बेसिकली वैसे मेन कॉन्सेप्ट तो आपकी फिलोसॉफी है अर्थात की दर्शन है, लेकिन दर्शन के अंतर्गत भी आपसे 4 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं कि फिलोसॉफी होती क्या है, भारतीय फिलोसॉफी क्या है, और इसके अलावा परिभाषा पूछी गई है फिलोसॉफी की, और फिलोसॉफी के टाइप पूछे गए हैं, प्रकार पूछे गए हैं। बात समझ आ रही ना? प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 होगा वसुधैव कुटुंबकम। क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी भारतीय नीति में या कहें कि विदेश नीति को भी वह वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर संचालित करने वाला एकमात्र विश्व का एक देश है भारत। ठीक है? तो वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी आज की परिभाषा नहीं है, भारत की आज की परिभाषा नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को फॉलो करते आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को ही यहाँ पर इस प्रश्न में आपको समझाना होगा। प्रश्न नंबर 9 है ग्राम स्वराज। क्या है दोस्तों? ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज क्या होता है? प्राचीन काल में ग्राम स्वराज कैसा था, या कहें कि जो वर्तमान में ग्राम स्वराज की स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में प्राचीन समय में ग्राम स्वराज की स्थिति कैसी थी, ये दोनों ही पूरी कहानी कह सकते हैं, कहानी आपको बतानी होगी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा समझाना होगा, लेकिन वर्तमान के नहीं। पता चले आप वर्तमान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फटाक से लिखते चले जाए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखनी है, बट प्राचीन समय में किस किस प्रकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 11 है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की यदि आप बात करोगे तो थोड़ी बहुत योग की भी बात कर लीजिएगा।
ठीक है ना। योग की बात कर लेना, तो क्योंकि योग भी एक मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चिकित्सा में या कहें कि स्वास्थ्य के लिए या चिकित्सा के लिए योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है योग का, वैसे मैं आपको इसी में आगे आंसर क्वेश्चन दे दूंगा लघुत्री प्रकृति वाले प्रश्नों में। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है आपका प्राकृतिक चिकित्सा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका महत्व क्या होता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और इसका महत्व क्या है, क्लियर है। प्रश्न नंबर 12 है भारतीय गणित। भारतीय गणित पर टिप्पणी करना है। भारतीय गणित की समीक्षा कीजिए। मेन कॉन्सेप्ट आपका भारतीय गणित ही है, इंडियन मैथमेटिक्स, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है भूमि वन एवं कृषि। भूमि वन एवं कृषि के संबंध में प्राचीन भारतीय अवधारणा क्या थी, या अथवा में है प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से भूमि वन तथा कृषि पर एक निबंध लिखिए। भूमि वन तथा कृषि पर एक निबंध प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत में उद्योगों की क्या स्थिति थी, अंतर्देशीय व्यापार की स्थिति क्या थी। अंतर्देशीय दैट मीन्स कि भारत के अंदर ही जो व्यापार होते थे उनकी स्थिति क्या थी। इसके अलावा वाणिज्य की स्थिति क्या थी, ये सारी बातें आपको बतानी है। अथवा में पूछा जा सकता है प्राचीन भारत में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य कैसे संचालित होते थे, क्या थे, इनकी परिस्थितियां क्या थी, ये आपको बताना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार क्या है। मेन कॉन्सेप्ट आपका समुद्री व्यापार, ठीक है ना। तो जहां जहां पर मैंने मार्क किया है इस वीडियो के माध्यम से, जब पीडीएफ डाउनलोड कर ले तो एक बार और इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से प्ले करना, और जहां जहां मार्क किया है वहां पर आप पेंसिल या हाइलाइटर से उसको मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद में प्रश्न पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेंगे, और यही प्रश्नों की जो कॉन्सेप्ट है उनको आप अपने आंसर सीरीज में या बुक में सर्च करने का प्रयास करें, या गूगल पर सर्च करने का प्रयास करें। नहीं मिलेंगे तो निश्चिंत रहिएगा, जो प्रश्न आंसर नहीं मिल पाएंगे उनके आंसर में आपको इजीली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल तक मैं इसको अपलोड, कल इवनिंग तक अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए अभी जाइएगा नहीं, 2 मिनट और दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको 10 मेन कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं जो आपके इन 15 प्रश्नों को सपोर्ट करेंगे। छोटे छोटे लघुत्री टाइप के प्रश्न है। एक प्रश्न है टिप्पणी करने के लिए, अंतरिक्ष एवं आभासी संरचना। टिप्पणी, अंतरिक्ष और आभासी संरचना, ठीक है। नेक्स्ट है वेद, वेदों का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट है, फिर से टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है इसके बारे में बताना है, खरोष्टी लिपि क्या है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हो सकता है भारतीय कला, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भारतीय धर्म के प्रमुख सिद्धांत या हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट हो सकता है राजनीति एवं शासन की विशेषताएं। एंड नेक्स्ट नंबर 7 है भारत की प्राचीन परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण किसमें, प्राचीन परंपराओं में। भारत की जो परंपराएं, जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कार्य किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। लास्ट 3 और बची है, योग एवं स्वास्थ्य पर टिप्पणी, अर्थात कि योग और स्वास्थ्य किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है भारतीय अंक प्रणाली की विशेषताएं। एंड लास्ट है प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार पर टिप्पणी कीजिए। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार पर टिप्पणी करना है। तो ये 10 कॉन्सेप्ट आपके उन 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों को सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए इग्नोर, यदि देखिए यार दोस्तों, यदि आप चाहते हो ना एग्जाम बहुत प्यारा जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे क्वेश्चन ईमानदारी से करके आप बहुत इफेक्टिव तरीके से और नंबर भी बहुत ऑथेंटिक मिले, तो उसके लिए देखिए मेहनत तो करनी होगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो प्रश्न मैंने आपको देखिए, कोई मैं देखिए, अरे मैं तो क्या यार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सटीक वो 5 प्रश्न ला करके दे देगा कि ये प्रश्न रट लीजिए यही पेपर में आने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन हर एक के अपनी अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक होती है कि कैसे कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आईएमपी हो सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड होती है निकालने की। सो वही मेथड मेरी भी कुछ अलग है, तो वो मैं देता हूं और वो प्रूव भी करता हूं मैं हर पेपर में। जब भी आपके पेपर होते तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम दैट मीन्स कि यदि आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 करने होते हैं उनमें से, तो उन 10 क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ में इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। क्या बोला मैंने, 10 में से 6 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ आईडी ऑफ भारत के नहीं, हर एक सब्जेक्ट के जिन जिन सब्जेक्टों पर मैंने मॉडल पेपर आपको दिए हैं मिलते हैं।
इसलिए ईमानदारी से फॉलो कीजिए, इनके आंसर को अच्छे से फॉलो कीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको। यदि कोई लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लेक्चर किसी सब्जेक्ट की लिंक चाहते हैं या नोट्स वगैरह की लिंक चाहते हैं, तो आपको इस डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, आप लोग को थोड़ा वेट करना हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी आपको रिप्लाई होने में मिल लग जाए, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे 1.5 लाख स्टूडेंट है लगभग, लगभग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर नाम है लोधाजी क्लासेस, और व्हाट्सएप का भी एक चैनल बना दिया गया है अब आप लोगों के लिए, जहां पर आप प्रॉपर तरीके से हमारे क्लासेस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ निःशुल्क है, कहीं पर कोई चार्जेस नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आपकी इच्छा के अनुसार है, सब जगह एक ही नाम से लोधाजी क्लासेस, जिस नाम से ये चैनल चल रहा है, सब जगह आपको यही नाम देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। तो आंसर शीट के लिए मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। आंसर शीट कल इवनिंग तक 99% चांसेस है कि मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 99% चांसेस है कि मैं इस पे आंसर शीट अपलोड कर दूंगा, कल इवनिंग तक हो जाएगी। और वैसे मैं व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डालूंगा, और फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है इसकी लिंक डाल दी जाएगी नोट्स की। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।